इस वीडियो में हम क्लास 7 जो है बिहार बोर्ड का पिछले भाग 2 हिंदी बुक है, इसका चैप्टर नंबर 13 शक्ति और क्षमा, इसका हिंदी अर्थ और उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाला 12 चैप्टर का प्रश्न उत्तर और हिंदी अर्थ भी समझाया गया है, आप वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्टेंजा, सबसे पहला स्टेंजा है, ध्यान से सीखिए, पढ़ना रीडिंग करना भी सीखिए। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। कितनी अच्छी से लाइन से बना करके लिखा गया है। इसका अर्थ समझते हैं। हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा दया तपस्या त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, पर नर व्याघ्र दुर्योधन जो है, दुर्योधन को कहा गया है, दुर्योधन बताओ तुमसे कब हारा। क्षमाशील होकर रिपु, यहाँ दुश्मन को कहा गया है, दुश्मन के सम्मुख तुम जितना ही विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा मतलब डरपोक समझा। देखिए, हम जब विनम्र होते हैं तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, डरपोक समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं समझना है। चलिए दूसरा स्टेंजा समझते हैं। दूसरा स्टेंजा है, ध्यान से समझिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कहने का अर्थ हुआ कि देखिए, क्षमा शोभती मतलब क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। अब जो सांप दंतहीन होता है, जो सर्व दंतहीन विषहीन होता है, विनम्र होता है, सरल होता है, उन्हें क्षमा शोभा नहीं देती। चलिए, तो ये था ये। अब देखिए अगला स्टेंजा है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए 3 दिवस तक मतलब भगवान श्री राम जो है समुद्र से पथ मांगने के लिए, जब लंका जा रहे थे तो समुद्र से पथ मांगने के लिए 3 दिनों तक मधुर वाणी में प्रार्थना मनाते रहे। आगे है, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के सर से। कहने का अर्थात हुआ, यहाँ तक का समझिए, कि प्रार्थना के उत्तर में जब समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला तो श्री राम जो हैं अधीर हो गए, उनका पुरुषार्थ आग बनकर राम के तीर से निकल पड़ा। मतलब राम अपने धनुष पर बाण को साध लिया। अब उसके बाद देखिए, सिंधु देह धर तराही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि तब समुद्र देह धारण होकर प्रकट हुआ, मतलब समुद्र देवता प्रकट हुए तथा त्राही करता हुआ राम के चरण में आकर गिर गया, राम के चरणों का पूजन किया, राम की दास्ता को स्वीकार किया। इस प्रकार मूर्ख सागर राम के बंधन में बंध गया। मतलब जब प्रार्थना किया तो सागर उनकी नहीं सुने, और जब गुस्सा आया तो सागर तुरंत उनके शरण में आ गए। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। देखिए, इसका अर्थ होगा कि सच बात तो यह है कि विनम्रता का प्रकाश तीर में बसती है, संधि की बात उसी का मान्य होता है जिसमें विजय की शक्ति होती है। चलिए, सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। समझिए, सहनशील क्षमा दया का तभी संसार पूजा करता है जब उसमें बल का दर्प जगमग करता हुआ चमकता रहे। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये कविता लिखे गए हैं, बहुत ही अच्छा कविता है। चलिए, तो कविता तो ख़त्म हुआ, इसका प्रश्न उत्तर समझते हैं। मात्र 3 प्रश्न है। तो देखिए, क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, इस कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि क्षमा दया और विनम्रता के साथ हमें अपने पौरुष का उपयोग करना चाहिए। शक्तिहीन मनुष्य को क्षमा दया विनम्रता शोभा नहीं देती है, अर्थात शक्तिमान व्यक्ति को ही क्षमा दया और विनम्रता शोभता है। तो ये था फर्स्ट प्रश्न। अब ये हमारा है दूसरा। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया। राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था। पहले तो श्री राम ने समुद्र के सम्मुख
विनम्रता का भाव दर्शाए, लेकिन समुद्र उनके विनम्रता पर ध्यान नहीं दिया और न राम की प्रार्थना पर ध्यान दिया। विवश होकर राम धनुष उठाने के लिए तत्पर हुए। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। और ये तीसरा प्रश्न का उत्तर है, क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। जो सांप दंतहीन विषहीन विनम्र और सरल होता है, उसको क्षमा नहीं शोभा देता है। तो ये था प्रश्न उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है हिमसुक, अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।